सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्कूल फिर से खोलने पर अभिभावकों की चिंता बढ़ी। 4 माह से विद्यार्थियों के ट्रांसफर वाउचर के 2.40 करोड़ रुपए जारी नहीं किए, अब मिलेंगे। पैसा नहीं मिलने के कारण संस्था प्रधान और शिक्षकों की जेब से देना पड़ रहा है पैसा। सरकारी विभागों में चहल पहल बढ़ी, सभी कर्मचारियों का आना हुआ शुरू। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी का हुआ विरोध। जी हाँ साथियों, बात करें इस वक्त की बड़ी खबर की तो पहली बड़ी खबर यही है कि 4 माह से विद्यार्थियों के ट्रांसफर वाउचर के 2.40 करोड़ रुपए जारी नहीं किए गए, अब मिलेंगे। ये है जिले के सरकारी स्कूली छात्र छात्राओं का 1 साल से रुका हुआ ट्रांसफर वाउचर का पैसा जल्द मिल जाएगा। सरकार ने के समग्र शिक्षा अभियान को विद्यार्थियों के ट्रांसफर वाउचर का मई 2019 को लेकर मार्च 2020 तक का करीब 2.40 करोड़ रुपए पेमेंट दिया है। संस्था प्रधान और सीबीओ की ओर से पहले से ही समसा में ट्रांसफर वाउचर के बिल भेजे जा चुके हैं। ऐसे में जल्द ही विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर वाउचर का पैसा मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को लंबे समय से ट्रांसफर वाउचर का पेमेंट नहीं मिल रहा था, अब शीघ्र ही विद्यार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को घर से स्कूल की दूरी के हिसाब से पैसा दिया जाता है। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक ऐसी बालिका जिनको साइकिल नहीं मिली, उन्हें ट्रांसफर वाउचर के तहत पैसा दिया जाता है। मामले में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला मंत्री नागरमल गढ़वाल ने बताया कि विद्यार्थियों को लाने के लिए जिले की 500 स्कूलों में वाहन लगा रखे हैं। जिन उनका 8 माह का किराया है वो संस्था प्रधान शिक्षकों ने दिया है। 4 माह पहले विद्यार्थियों को ट्रांसफर वाउचर का पैसा आ गया था, लेकिन ट्रेजरी से पास नहीं हुआ था। 4 माह से ट्रेजरी पैसा पास नहीं कर रही है। कक्षा 1 से 8वीं तक छात्र छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने जनवरी माह में आखिरी में ही ट्रांसफर वाउचर का पैसा पास कर दिया था, लेकिन ट्रेजरी अभी भी संस्था प्रधानों के खाते में पैसा नहीं डाल रही है। सीकर जिले के करीब 500 सरकारी स्कूलों में बसें, मिनी बसें, जीप सवारी गाड़ियां छात्र छात्राओं को लाने के लिए लगा रखी है। इन वाहनों का पैसा संस्था प्रधान सहित विद्यालय के अभिभावकों को अध्यापकों ने ही दिया था। अभी तक पैसा नहीं आने से वाहन चालक भी आगामी क्षेत्र में वाहन लगाने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में विद्यालयों में नामांकन कम रह सकता है। बात करें अपनी अगली खबर की तो शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी का हुआ अब जोरदार विरोध। कोरोना में संकर ड्यूटी कर रहे शिक्षकों के सामने उपखंड अधिकारियों के मनमाने आदेशों ने परेशानी खड़ी कर दी है। कई जिलों में उपखंड अधिकारी मनमाने आदेश निकाल रहे हैं। कई जिलों में निकाले गए आदेशों में महानरेगा, आवारा पशुओं की गणना, शादी में सोशल डिस्टेंसिंग नापने के लिए ड्यूटी, बाढ़ नियंत्रण में, टिड्डी दल के प्रति जागरूकता में, क्वारंटाइन में कर रहे प्रवासियों के मनोरंजन हित के लिए मृत्यु भोज रोकने में शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई गई है। ऐसे आदेशों में खिलाफ शिक्षक लामबंद हो गए हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूषण शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मंत्री रवि आचार्य, अखिल राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल सहित कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक को शिकायतों कर शिक्षकों को इस तरह के गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाने की मांग की। इसका कहना है कि प्रदेश में करीब करीब 2 लाख शिक्षक सरकारी आदेशों का पालन करते हुए कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह गफलत भरे आदेश निकालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ही होनी चाहिए। बेतुके आदेश को निरस्त करवा दिया है। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने और क्वारंटाइन केंद्रों पर मनोरंजन में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के बेतुके आदेश को निरस्त करवा दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को दिए गए निर्देश है कि इस तरह के आदेश भविष्य में नहीं निकाले। गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री। बात करें अपनी अगली खबर की तो सरकारी विभागों में चहल पहल बढ़ी है, सभी कर्मचारियों का आना हुआ है शुरू। कोरोना के चलते लॉकडाउन में दफ्तरों में काम बंद हो गए थे। इसके बाद 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया गया। इसी के तहत एमडीएमयू में शनिवार तक 50% कर्मचारियों को अल्टरनेट आधार पर बुलाया गया था। सोमवार से अन्य दफ्तरों की तरह यूनिवर्सिटी में भी सभी कर्मचारियों को पहले की तरह एक साथ काम पर बुला लिया गया है, लेकिन परिश्रम में क्वारंटाइन सेंटर होने से कर्मचारियों में भय था। बात करें अपनी अगली खबर की तो स्कूल फिर से खोलने पर अभिभावकों की चिंता बढ़ी। देश भर में 2 लाख से अधिक अभिभावकों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब जब तक कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार नहीं होता है, इसके लिए टीका तैयार नहीं हो जाता है, तब तक सरकारी स्कूलों में फिर से नहीं खोलना जाना चाहिए। यानी किसी भी स्कूल को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। सरकार ने घोषणा की थी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस महामारी का आंकलन करने और चर्चा करने के बाद जुलाई से स्कूलों और कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोल दिया जाएगा। यह याचिका सरकार के इस आदेश के बाद आई है। याचिका में कहा है कि जुलाई में स्कूलों को खोलना सरकार का सबसे खराब निर्णय होगा। हमें इस समय पूरी ताकत से इस
वायरस से लड़ना है होगा और इस समय आग से खेलने जैसा है। वर्तमान शैक्षिक सत्र ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जारी रखना चाहिए। यदि स्कूल दावा करते हैं कि वे ऑनलाइन पढ़ाकर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर से इसे बाकी शैक्षणिक वर्ष के लिए जारी रखना चाहिए। इस याचिका पर 2.13 लाख से अधिक अभिभावकों ने हस्ताक्षर किए। और ये है वो गोविंद सिंह डोटासरा का एक ट्विटर अकाउंट जहां उन्होंने इबेटू के आदेश को निरस्त करवा दिया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।